हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग द साइकोलॉजी ऑफ मनी का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर देख चुके हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर, यानी कन्फाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग, यानी चूकने वाली चक्रवृद्धि। क्या मतलब इसका। तो मॉर्गन हसल क्या कहते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले देखते हैं। ये चैप्टर मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का है। इसमें कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि वृद्धि की पावर और उसके फाइनेंशियल सक्सेस आर्थिक सफलता पर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका नाम ये क्यों है, मतलब कंपाउंडिंग क्यों है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग एक ऐसी मैजिक जादू जैसी टेक्निक है जो धीरे धीरे लेकिन लॉन्ग टर्म लंबे समय में ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लोग कंपाउंडिंग का सही मतलब नहीं समझते और जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। लोग जो अ, लोग जो लेकिन जो लोग पेशेंस धैर्य यानी सब्र रखते हैं और कंपाउंडिंग को समझकर उसका फायदा उठाते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। मोरल: पैसे कमाने का असली सीक्रेट जल्दी अमीर बनना नहीं बल्कि कंपाउंडिंग का इंतजार करना है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है पैसा अपने ऊपर और पैसा कमान कमाते रहना, यानी पैसे अपने ऊपर और पैसे कमाते रहना कंपाउंडिंग मतलब है। जितना लंबा टाइम कंपाउंडिंग को मिलेगा उतना ही ज्यादा इफेक्ट पावरफुल होगा। एग्जाम्पल इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या है इसका सिंपल वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुम हजार रुपए बैंक में 10% इंटरेस्ट पर रखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज सिर्फ मूलधन यानी प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा। इतना साल बाद यानी 10 साल बाद 2000 होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, हर साल का इंटरेस्ट नए टोटल में ऐड होगा। 10 साल बाद 2593 होंगे। ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा है अब। इतना साल तक यानी 50 साल तक सोचो। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। तो मतलब वो क्या समझे कंपाउंडिंग क्या है, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और इसमें सिंपल इंटरेस्ट में फर्क है, डिफरेंसेस है। अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो उसमें 2000 होंगे आपका, मतलब आप देते हैं 2000 ही होगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देंगे तो उसमें आपको 593 रुपये ज्यादा होंगे। तो इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वारन बफेट की कामयाबी सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि टाइम की पावर है। वॉरेन बफेट वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर में से एक है। लोग सोचते हैं कि बफेट बफेट सिर्फ प्रतिभाशाली है इसलिए बिलियनर बना। रियलिटी ये है कि बफेट 11 साल की एज से इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज भी कर रहे हैं। उसकी वेल्थ मतलब दौलत का 99% उसके 50 के बाद आई, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। लिसन, अगर बफेट 30 या 40 साल पहले इन्वेस्टिंग छोड़ देता तो वो बिलियनर नहीं होता। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजन, टाइम का मैजिक। अगर किसी ने 10 से 25 साल पहले एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन में 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पास 1 करोड़ या उससे ज्यादा होता। समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आप 20 से यानी 2000 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन में 10,000 रुपये, तो आपका वही रुपये आज कितना होता, 1 करोड़ हो जाता। पैसे ओवरनाइट यानी रातों रात नहीं बढ़ता बल्कि ईयर्स सालों में कंपाउंडिंग की इफेक्ट दिखाई देती है। तो जो लोग पेशेंस रखते हैं वही फाइनेंशियल सक्सेस होते हैं। तो मतलब ये नहीं कि आज पैसा लगाए कि आप मतलब जल्दी सक्सेस होना, ये नहीं है, ठीक है। आपको सालों साल वेट करना पड़ेगा। अगर आज इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में, कुछ रुपए लगा दिए, तो उसको आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो तीसरा क्या है, लोग कंपाउंडिंग को क्यों इग्नोर करते हैं, मतलब क्यों करते हैं। मोहन हसन क्या कहते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पीपल इग्नोर इट। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत
ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तुरंत, यानी तुरंत परिणाम चाहिए, यानी जल्दी रिजल्ट चाहिए। लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है। यानी अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि आज स्टॉक मार्केट लगा दिया तो वो 1 महीना, 15 दिन और मतलब 1 साल पहले मतलब सब्र नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं आज ही अमीर बन जाऊं। तो और अमीर कैसे बनेंगे, लेकिन इसको अमीर, ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपको कंपाउंडिंग धीरे धीरे, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है। कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करती है, बोरिंग लगता है। लोग रिस्की, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स को पसंद करते हैं, जो शॉर्ट टर्म, छोटे समय में ज्यादा रिटर्न लाभ दे, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। लॉन्ग टर्म ये ज़्यादा होती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, छोटे समय की सोच। लोग सिर्फ आज के प्रॉफिट को देखते हैं, फ्यूचर के बड़े फायदे को इग्नोर करते रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि आज जो फायदा हुआ उसको देखते हैं, बाकी फ्यूचर में जो वास्ट बड़े फायदे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं लोग। अगर तुम कंपाउंडिंग का पेशन रख सकते हो तो तुम्हें फाइनेंशियल सक्सेस रोक नहीं सकती। मॉर्गन हसल करते हैं, अगर तुम धैर्य रख सकते हो, सब्र रख सकते हो, तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। आपको पेशन रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में आप 1 लाख रुपए लगा दिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 महीना, 2 महीना, 6 साल में, मतलब 6 महीना, 1 साल में ये कर लूंगा, तो वो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जल्दी। आपको पेशन रखना पड़ेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी हो, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कंक्लूजन निष्कर्ष क्या है इसका, जो चैप्टर चैप्टर फोर्थ जो है, इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है? टाइम प्लस पेशेंस, यानी कंपाउंडिंग का जादू। पैसे बढ़ने का असली राज कंपाउंडिंग है। बस इसको टाइम और पेशेंस चाहिए। यानी आपको अगर पैसे बढ़ाना है तो आपको कंपाउंडिंग, इसका ये राज है। और आपको टाइम और पेशेंस, यानी समय और धैर्य रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं अमीर होने के लिए। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब जल्दी ही फायदा मिलेगा। आप अगर प्रोकास्टिनेशन करते रहोगे कि आज नहीं कल कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। मॉर्गन हसल करते हैं, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी फायदा मिलेगा। शॉर्ट टर्म थिंकिंग से बचो, लॉन्ग टर्म से सोचो। यानी मॉर्गन हसल करते हैं शॉर्ट टाइम, अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी पैसा कमा लूंगा, अमीर बन जाऊंगा, ऐसा सोच मतलब निकाल दो अपने दिमाग से, आज ही निकाल दो, अभी मतलब वीडियो देखते ही समय निकाल दो। और लॉन्ग टर्म मैं सोचो, ये बिलीफ बना लो कि मैं अगर अमीर होऊंगा तो आप लॉन्ग टर्म में ही अमीर हो सकते हैं। जितनी देर तक कंपाउंडिंग को चलने दोगे उतना ही बड़ा रिवार्ड मिलेगा। मतलब जितनी देर तक कंपाउंडिंग को चलने दोगे, यानी आप शेयर मार्केट में लगा दिए और जितना आप उसको पेशेंस रखेंगे और उसको मतलब रखेंगे, निकालेंगे नहीं, तो आपको उतना ही मतलब बड़ा रिवार्ड मिलेगा, यानी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे हमने फोर्थ चैप्टर देखे, इसी सारे चैप्टर द साइकोलॉजी ऑफ मनी का देखेंगे। और आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरी अगर कम्युनिकेशन प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।